हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। तो जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। लास्ट की दो वीडियोज़ में ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का थ्योरी कंसेप्ट तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, लेकिन हम क्या है आज इस पे बेस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें एक सिग्नल xt का वेव फॉर्म गिवन है। ठीक है, xt का वेव फॉर्म हमें यहाँ पे गिवन है। हमें क्या है इस सिग्नल xt के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करना है, यानी कि xt का ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हमें यहाँ पे करना है। तो किसी भी सिग्नल xt, ठीक है, जनरली किसी भी सिग्नल xt के लिए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, a नॉट प्लस समेशन n गोज 1 टू इन्फिनिटी an cos n ओमेगा नॉट t प्लस समेशन n गोज 1 टू इन्फिनिटी bn sin n ओमेगा नॉट टी। तो ये हमारे पास जनरली क्या है, किसी भी सिग्नल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन होता है। ठीक है, अब इन तीनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने से पहले हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में 3 ट्रिक्स होती हैं जिसके थ्रू हम अपने सॉल्यूशन को और इजी बनाते हैं। फर्स्ट ट्रिक क्या कहती थी कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या हमारा सिग्नल सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। अगर सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस तो हमारे पास जो ए नोट डीसी या फिर एवरेज वैल्यू है सिग्नल की वो 0 होगी। तो अगर हम इस वेव फॉर्म को ध्यान से देखें तो अबाउट एक्स एक्सिस ये हमारे पास क्या है, कंप्लीटली सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि जो अपर कर्व है वो लोअर कर्व को पूरा पूरा कैंसिल कर सकता है, इसीलिए हमारे पास ये सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। तो ए नोट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड ट्रिक क्या कहती थी, यानी कि सेकंड कंडीशन क्या कहती थी, तो उसमें हमें चेक करना है कि क्या हमारा सिग्नल एक इवन सिग्नल है। अगर ये इवन सिग्नल है तो bn हमारे पास 0 होगा। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो अबाउट y एक्सिस ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है इसका मतलब क्या है कि xt इक्वल नहीं है x माइनस टी के। तो हमारे पास ये जो वेव फॉर्म है ये एक इवन सिग्नल को शो नहीं कर रही, तो यहाँ पे हमारे पास bn जो है वो 0 नहीं होने वाला। उसके बाद थर्ड ट्रिक या फिर थर्ड कंडीशन क्या थी, हमें चेक करना है कि क्या ये ओड सिग्नल है, यानी कि क्या xt इक्वल है माइनस एक्स माइनस टी के। अगर ओड सिग्नल है तो an 0 होगा। अब अगर हम इस वेव फॉर्म को ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक ओड सिग्नल की वेव फॉर्म है, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसका पहले टाइम रिवर्सल देन एम्पलीट्यूड रिवर्सल करते हैं तो हमें क्या है, सेम वेव फॉर्म ही मिलेगा। तो xt क्योंकि यहाँ पे इक्वल है माइनस एक्स माइनस टी के, यानी कि ओड सिग्नल, तो हमारे पास यहाँ पे an भी क्या है, 0 हो जाएगा। यानी कि a नोट और an दोनों 0 हो गए, तो दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास कैंसिल हो गए। हमें क्या है, खाली साइन टर्म्स यहाँ पे चाहिए, यानी कि यहाँ पे इस सिग्नल की खाली साइन टर्म्स ही इस सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही होगी इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। तो हमें क्या है, ये एक्सप्रेशन फाइंड करना है। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास आ रहा है ओमेगा नोट। ओमेगा नोट क्या होता है, फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो क्या होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी नोट। कैपिटल टी नोट इज फंडामेंटल टाइम पीरियड। यहाँ पे फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या है, अगर हम वेव फॉर्म को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये ओरिजिन से स्टार्ट हुई थी, देन उसके बाद एट टाइम t इक्वल्स टू 1 पे ये क्या है, दोबारा रिपीट हो रही है। तो t इक्वल्स टू 1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे फंडामेंटल टाइम पीरियड है। तो कैपिटल टी नोट की वैल्यू है 1, ओमेगा नोट क्या हो जाएगा 2 पाई। तो ओमेगा नोट की यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं हम, तो xt हमारे पास क्या होगा
समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन 2 पाई एन टी। ठीक है, ओमेगा नोट की वैल्यू हमने 2 पाई यहाँ पे रख दी। अब हमारा काम है यहाँ पे बी एन फाइंड करना। अगर हम बी एन की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे एक्सप्रेशन में रख देते हैं तो हमारे पास एक्स टी का ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हमें मिल जाएगा। और बी एन का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बी एन इक्वल्स टू 2 अपॉन में कैपिटल टी नोट इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी नोट एक्स टी साइन एन ओमेगा नोट टी डी टी। ठीक है, कैपिटल टी नोट हमारे पास क्या है, फंडामेंटल टाइम पीरियड, तो ये हो गया 2। उसके बाद हमें इंटरवल सेलेक्ट करना है फंडामेंटल टाइम पीरियड के लिए। वैसे तो यहाँ पे हमें क्या है, क्लियरली दिख रहा है 0 to 1 हमारे पास फंडामेंटल टाइम पीरियड का इंटरवल हो सकता है, लेकिन हम क्या है सिंप्लिसिटी के लिए -1/2 से 1/2 लेंगे। इसका रीजन क्या है, अगर हम क्या है 0 to 1 को कंसिडर करते हैं तो हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइंस आएंगी, जिसमें हमें क्या है दोनों स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी जब हम एक्स टी को यहाँ पे निकालेंगे। जबकि -1/2 से 1/2 की बात करें तो हमारे पास एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है, यानी कि एक सिंगल इक्वेशन से हमारा काम चल जाएगा। तो हम क्या है टाइम इंटरवल कौन सा सेलेक्ट करेंगे, -1/2 से +1/2 एक्स टी साइन ओमेगा नोट की वैल्यू 2 पाई एन टी डी टी। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या है सब कुछ पता है, बस क्या है एक्स टी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है, यानी कि इस कर्व की इक्वेशन, इस वेव फॉर्म की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक्स टी कैसे निकलेगा, हमें पता है यहां पे हमें क्या है इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसके कोऑर्डिनेट्स इनिशियल पॉइंट्स हैं हमारे पास क्या है यहाँ पे -1/2 -1। ठीक है, और यहाँ पे है 1/2 1। तो इक्वेशन कैसे निकलती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन की, y - y1 इक्वल्स टू m, यानी कि स्लोप x - x1। ठीक है, y यहाँ पे हमारे पास क्या है xt है, तो क्या हो जाएगा xt माइनस y1 हमारे पास क्या है -1, तो ये क्या हो जाएगा xt + 1 m। स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 यानी कि 1 - -1, तो 1 + 1 विल बी 2। ठीक है, यहाँ पे नीचे x2 - x1 1/2 -1/2 विल बी 1/2 + 1/2 इंटू x - x1। x यहाँ पे हमारे पास क्या है t माइनस x1 क्या है हमारे पास -1/2, तो क्या हो जाएगा +1/2। ठीक, अब यहाँ पे xt + 1 इक्वल्स टू 2 अपॉन में 1 दैट विल बी 2। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t + 2/2 विल बी 1, 1 से 1 कैंसिल, तो xt हमारे पास क्या आ गया 2t। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या है यहाँ पे वेव फॉर्म xt के लिए इक्वेशन निकाल ली इन टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 1 फ्रॉम टाइम इंटरवल -1/2 to 1/2। अब हम क्या है ये जो xt इक्वल्स टू 2t है इसको क्या है यहाँ पे पुट कर देंगे, तो xt हमारे पास क्या आ गया 2t आ गया। ठीक है, 2 को बाहर लेके गए तो यहाँ पे हमारे पास बन गया ये 4। ठीक है, अब हमें क्या है bn को फाइंड करना है, जो कि सिंपली क्या है एक इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन हमें क्या निकालना है, bn इक्वल्स टू 4 इंटीग्रेशन -1/2 to 1/2 t sin 2 पाई nt dt। ठीक है, हमें क्या है इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन निकालना है, जिसको हम निकालेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू, जो आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे bn इक्वल्स टू 4 को बाहर लिया, पहले हम क्या है बिना लिमिट्स के इंटीग्रेशन कर लेते हैं, देन उसके बाद लास्ट में लिमिट्स लगा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन, देन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन sin 2 पाई nt का इंटीग्रेशन क्या होगा -cos 2 पाई nt अपॉन में 2 पाई n, क्यों, क्योंकि 2 पाई n से t को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया था। ठीक, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन d/dt ऑफ t विल बी 1। उसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगेन cos 2 पाई nt dt, और इसका भी हमें क्या है कंप्लीट इंटीग्रेशन दोबारा करना पड़ता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया था, अब हमें क्या है इसका इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे, तो क्या होगा bn इक्वल्स टू 4, ये हमारे पास आ गया -t cos 2 पाई nt अपॉन में 2 पाई n
प्लस, ठीक है, cos 2 पाई एन टी का क्या होगा, sin 2 पाई एन टी अपॉन में 2 पाई एन, ये क्या बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन इसका आ गया। अब हमारा काम क्या है, लिमिट्स लगाना। तो -1/2 टू 1/2। ठीक, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट्स लगाएंगे तो 4। ठीक, यहाँ पे हम लगाएंगे सबसे पहले 1/2 इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में, तो क्या हो जाएगा -1/2 cos 2 पाई एन इंटू 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा cos पाई एन अपॉन में 2 पाई एन। उसके बाद sin 2 पाई एन टी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास t की जगह जब हम 1/2 रखेंगे तो sin n पाई ये हमारे पास बन जाएगा, और sin n पाई क्या होता है 0, तो यहाँ पे आ गया 0। उसके बाद माइनस, ठीक है, -1/2 को रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 cos 2 पाई एन इंटू -1/2, तो क्या हो जाएगा cos माइनस पाई एन, और cos माइनस थीटा क्या होता है सिंपली cos थीटा, तो cos n पाई अपॉन में 2 पाई एन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली जब हम क्या है यहाँ पे sin 2 पाई एन इंटू -1/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, sin -n पाई आ जाएगा। ठीक है, और sin माइनस थीटा sin थीटा होता है, और साथ ही sin पाई n 0 होता है, तो हमारे पास खाली cos वाली टर्म्स ही दोनों लिमिट्स को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, अब हम क्या है इसको फर्दर सॉल्व करें आगे, तो bn 4, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 नीचे चला जाएगा तो -cos n पाई अपॉन में 4 पाई n। ठीक, उसके बाद यहाँ पे भी -cos n पाई अपॉन में 4 पाई n। ठीक है, 4 पाई n ये हमारे पास हो गया। अब 4 पाई n को यहाँ से कॉमन निकालें तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, bn क्या आ जाएगा -2 cos n पाई अपॉन में n पाई, तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे bn आ गया। ठीक है, सिंपली क्या किया, इस पूरे को नीचे डिवाइड किया है, 4 से 4 कैंसिल, -cos n पाई -cos n पाई विल बी -2 cos n पाई अपॉन में n पाई हमारे पास आ गया। अब हमारा काम क्या है, सिंपली यहाँ पे हमें bn की वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो bn हमारे पास क्या आया है -2 cos n पाई अपॉन में n पाई इंटू क्या था sin 2 पाई एन टी। ठीक है, तो ये हमने क्या है कंप्लीट एक्सप्रेशन निकाल लिया एक्स टी के ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड कर लिया। ठीक है, आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, या फिर यहाँ पे क्या है n की डिफरेंट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके इसको फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हो। दोनों ही आंसर्स क्या हैं कंप्लीटली करेक्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लिया, जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन पूछा था। तो हमने क्या है तीनों टर्म्स को लिया एक एक करके और तीनों ट्रिक्स को अप्लाई किया, तो हमारे पास a नोट और a n कैंसिल हो गए थे। हमें b n निकालना था, तो b n का फॉर्मूला रखते हुए हमने क्या है सबसे पहले ओमेगा नोट फाइंड किया, देन हमने क्या है इस वेवफॉर्म x t के लिए इक्वेशन फाइंड की। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके हमने क्या है b n को फाइंड कर लिया और यहाँ पे हमने क्या है रख दिया। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।